यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के परमाणु की संरचना के न्यूमेरिकल को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की न्यूमेरिकल की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल को पढ़िए। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। भाई परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक 30 है। और क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना बच्चों? 66 है। तो परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो बेटा प्रोटॉन पूछ रहा है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले उसे हमें एक फार्मूला हमने आपको बताया होगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है फार्मूला। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 66। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 30। न्यूट्रॉन को हम लोग n से मान लेते हैं, n। तो ये इधर आएगा, तो 66 माइनस 30 बराबर n। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन हम इसमें प्रोटॉन चाहिए। तो बच्चों आपको हम बता दें यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रॉन, ठीक। और जो प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक। किसके? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसका मतलब प्रोटॉन को हम लोग P से लिख दे रहे हैं। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 30। तो प्रोटॉन हमारा कितना आएगा? 30। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल में एक परमाणु का परमाणु क्रमांक। बच्चों परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से लिखते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा शॉर्टकट में हल करेंगे। इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, हम आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या को बच्चों हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। कितना दिया है? 40। उसके बाद बच्चों इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या n पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए बच्चों न्यूट्रॉन ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने चल रहा हूँ। फार्मूला क्या है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूला क्या होता है बेटा? परमाणु भार बराबर परमाणु या द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं, याद रखना बेटा। द्रव्यमान संख्या को हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है? 40। जेड की वैल्यू कितनी है? 20। और एन कितना है? एन तो निकालना है बच्चों। अब ये इधर जाएगा 20, 20 बराबर किधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दो, 20 आएगा। तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गई? 20 हो गई, ठीक है। नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है तीसरे नंबर सवाल में? कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। तो परमाणु क्रमांक को आपको पता है, जेड से लिखते हैं। यह परमाणु क्रमांक हो गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या ए होता है बच्चों। कितना होता है? 39 दिया है। कितना दिया है? द्रव्यमान संख्या जो हमारा है वो 39 है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे लिखते हैं? n से। न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं। तो आइए बच्चों फार्मूला भी हमने आपको बताया था। क्या होता है? a बराबर जेड प्लस एन। ए कितना है? 39। जेड कितना है? 19 और n निकालना है। इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा। 39 माइनस 19
इज इक्वल टू, अब घटा दो बच्चों, जब घटाएंगे 9 से 9 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 2, ये आ जाएगा आंसर। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग पी से लिखते हैं। कितना प्रोटॉन है बच्चों, 17 प्रोटॉन है तथा 18 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों को बच्चों हम लोग एन से लिखते हैं, 18 न्यूट्रॉन है। और कह रहा है द्रव्यमान संख्या, बच्चों द्रव्यमान संख्या को हम लोग बताया था ए से लिखते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं और उसकी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई लिख दो या ई लिख दो, बहुत लोग एन ई से भी प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो बच्चों आइए सबको ज्ञात करते हैं, सबका नाम बता दें। ये प्रोटॉन हो गया बच्चों, ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया है और ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, बात एक ही है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये इसका मतलब है परमाणु क्रमांक और यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बच्चों इसके बाद देखिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है। ये कितना है निकालना है, ये निकालना है बच्चों, न्यूट्रॉन दिया है। अब एक बात करो, ये हमें जेड नहीं पता है ना, तो एक काम करिए, जेड जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। हमने बताया था ना प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन भी होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये तीनों होते हैं बराबर। तो जेड पता नहीं है, प्रोटॉन 17 है, एन ई। अब देखिए बेटा एक बार इस जेड को इसके बराबर लेंगे, किसके बराबर, एक बार इसके बराबर लो, कितना हो गया जेड, ध्यान से देखो, जेड कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया। अब एन ई को इसके बराबर लो, एन ई कितना हो गया 17 हो गया। तो याद रखिएगा बच्चों ये दोनों बराबर होते हैं। तो बताइए जेड कितना है 17 है, प्लस एन निकालना, एन दिया है 18, कितना है 18 बच्चों। अब एक काम करिए इनको जोड़ दीजिए तो बराबर में आंसर आ जाएगा, जोड़िए 17 दूनी 34 एक 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आंसर इसका, तो 35। द्रव्यमान संख्या कितना आ गया 35, बाकी दोनों 17 17 आ चुका है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लें। तो पाँचवा नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित परमाणुओं में से किसकी द्रव्यमान संख्या समान है। तो बच्चों आइए आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख लो। तो पहले का है, का आइए द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपके स्क्रीन पर देखिए, द्रव्यमान संख्या का निकालने के लिए फार्मूला होगा परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा परमाणु क्रमांक को आप प्रोटॉन लिख सकते हो क्योंकि बराबर होते हैं, और प्लस न्यूट्रॉन। आप इससे निकाल के देखो, पी कितना दिया बेटा, का में प्रोटॉनों की संख्या 6 दिया है और न्यूट्रॉनों की संख्या देख लीजिए 8 दिया है, कितना हो गया 8 और 6 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। अब का के बाद आ जाओ खा में, खा में भी यही फार्मूला लगाओ, ए बराबर पी प्लस एन। तो देख लीजिए बेटा प्रोटॉनों की संख्या कितना है 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है, तो कितना हो गया 12 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं गा नंबर में। गा नंबर में देखिए ए बराबर फार्मूला यही लगेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बच्चों 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो कितना हो गया बच्चों 16 हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग घा में देखते हैं, किस में देखते हैं घा में। तो इसमें भी ए बराबर फार्मूला क्या होगा पी प्लस एन। प्रोटॉनों की संख्या कितना है 6 और प्लस 8, कितना हो गया 6 8 14। भाई प्रोटॉनों की संख्या कितना 8 है, प्रोटॉनों की संख्या बच्चों 8 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, देख लो 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। और वैसे भी प्लस में आगे पीछे जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने बता दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा रह गया है कौन, अंगा नंबर। इसमें क्या है फार्मूला यही लगेगा, ए बराबर पी प्लस एन। तो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या, बेटा इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये 8 है और ये 6 है, ठीक है। हाँ बच्चों अब आप बताइए, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितना है 7 है और ये भी 7 है, तो कितना आ गया 14 है। तो देख लीजिए कितने का आंसर सेम आ रहा है। का नंबर
और घा नंबर और अंगा नंबर, ये 3 ऐसे जिनके द्रव्यमान संख्या समान है। तो मेरा द्रव्यमान संख्या किसके किसके समान है आप बता दोगे? जी हाँ, द्रव्यमान संख्या समान हैं। किसके किसके? का, घा और अंगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल, इस सवाल में कह रहा है समान परमाणु भार के 2 तत्व। बच्चों 2 तत्व, एक एक्स है और एक वाई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक्स है और एक वाई है। तो बच्चों जो तत्व एक्स है इसका नाम क्या है? ये तत्व है एक, ये भी एक तत्व है एक्स, और एक तत्व क्या है? वाई, तत्व वाई। तो बच्चों जो एक्स तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18 है। और जो वाई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। ठीक है। यदि एक्स तत्व के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? 22। एक्स के नाभिक में कितने हैं? 22 न्यूट्रॉन है। और वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बच्चों एक काम करिए, यहाँ ये एक्स का नाभिक है ना, ये वाई का है, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बताना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसका दोनों का क्या समान है? द्रव्यमान संख्या समान है। याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम ए फार्मूला लगाते हैं। हमें इसका ए निकालना है। जो ए इसका होगा वही ए इसका होगा, सेम होगा कि नहीं होगा दोनों का? तो एक काम करिए, यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए बराबर जेड प्लस एन, लगेगा ना? तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है, जेड की वैल्यू कितनी है? 18 है, और एन की वैल्यू कितनी है? 22 है। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर टोटल आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा बच्चों? 40। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए इसका भी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मान 40, जेड का मान अब इधर रखेंगे 19, और प्लस एन निकालना है। अब ये 19 इधर आके हो जाएगा 40 माइनस 19 बराबर एन। अब घटा दो बेटा 19 तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो बेटा वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी। ये आपका आंसर है। वाई के बारे में पूछ रहा ना, एक तरफ वाई कर दिया, एक तरफ हमने एक्स कर दिया। या तो सरफेस में आप एक्स एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर सरफेस में वाई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वें नंबर सवाल में? समान परमाणु क्रमांक के 2 तत्व। बेटा एक तत्व मेरे पास एक्स है, एक तत्व क्या है? एक्स है, और दूसरा तत्व हमारे पास वाई है। ठीक है, दूसरा तत्व क्या? वाई है। तो एक्स तत्व की द्रव्यमान संख्याएं दिया है। इसका द्रव्यमान संख्या दिया है 190, सरफेस में एक्स बना देना। और इसका जो द्रव्यमान संख्या दिया है वाई, सरफेस में वाई बना देना। कितना? 192। और बच्चों क्या करा? एक्स के नाभिक में 114 न्यूट्रॉन है। बेटा न्यूट्रॉनों की संख्या एक्स के नाभिक में 114 है। वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। और कह रहा समान परमाणु क्रमांक। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप एक फार्मूला लगाइए यहाँ पर। ए बराबर क्या लगाया था हमने? परमाणु क्रमांक यहाँ पर समान है ना, जेड प्लस एन। ठीक है, तो ये एक्स के लिए सरफेस में एक्स लग जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो ए एक्स की वैल्यू कितना है? 190 बराबर जेड एक्स की वैल्यू निकालना है। एन एक्स की वैल्यू है 114। अब इधर आके बेटा माइनस करेंगे, 190 माइनस 114 बराबर जेड एक्स। अब आप घटाइए बेटा, कैसे घटाएंगे? तो जेड एक्स बराबर आएगा, घटाइए कैसे घटाएंगे? एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया, बचा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया, बचा 7, 1 से 1 चला गया पूरा। तो कितना आ गया बच्चों? 76 आ गया। तो परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। तो जेड वाई भी किसके बराबर होगा? जेड एक्स के बराबर होगा। बोलो, और जेड एक्स कितना दिया है? 76। तो जेड वाई भी कितना होगा? 76। दोनों बराबर है ना, समान परमाणु क्रमांक लिखा है ना, समान परमाणु, सवाल में कह रहा है ना समान परमाणु क्रमांक। ठीक है,
इसे जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं। क्यों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समान परमाणु क्रमांक, इस वजह से ये समान हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ बेटा, ए बराबर जेड प्लस एन, तो यहाँ वाई लगा देना। चलिए बच्चों, ए वाई की वैल्यू 192, जेड वाई की वैल्यू 76, एन वाई निकालना है। इसको इधर भेज दो बच्चों, 192 माइनस 76 बराबर एन वाई। तो बच्चों एन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, इसे घटा दो, एक हासिल लो, 12 में से 6 गया, बचा 6, यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है बच्चों, और एक ये रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 116 और 76। तो बच्चों क्या क्या पूछा गया था हमसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक बताइए। तो परमाणु क्रमांक ये हो गया और न्यूट्रॉनों की संख्या ये हो गया। बच्चों आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। समान परमाणु भार वाले दो तत्व, एक एक्स है बेटा, एक तत्व क्या है मेरे पास एक्स है, और दूसरा तत्व हमारे पास वाई है। ठीक है, और कह रहा है इनके परमाणु क्रमांक दिया है बेटा। जो इसका परमाणु क्रमांक एक्स का है वो कितना है 20 है, जो वाई का परमाणु क्रमांक है वो कितना है 22 है। और कह रहा है यदि एक्स के नाभिक में 26 न्यूट्रॉन हो, तो बेटा न्यूट्रॉन दिया एक्स के कितना दिया है 26, और वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। इसका न्यूट्रॉन क्वेश्चन मार्क बताना है। तो एक्स वाई के द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या भी बताइए, जो कि दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है समान है। तो आइए बच्चों द्रव्यमान संख्या भी हमें दोनों को बताना है। तो ए ऑफ एक्स मतलब एक्स में कितने द्रव्यमान संख्या है, और द्रव्यमान संख्या वाई का भी बताना है। तो उसके लिए बच्चों में करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला है ए एक्स बराबर जेड एक्स प्लस एन एक्स। ए एक्स की वैल्यू कितना है निकालना है, जेड एक्स की वैल्यू है 20 और प्लस एन एक्स की वैल्यू है 26। तो कितना हो गया 46 46, कितना हो गया 46। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए द्रव्यमान संख्या समान है, तो हमने आपको क्या कहा था द्रव्यमान संख्या समान है ना, तो देख लीजिए जो ए वाई का द्रव्यमान संख्या होगा वही ए एक्स का द्रव्यमान संख्या होगा। ए एक्स का द्रव्यमान संख्या कितना है 46, तो ए वाई का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया ये हो गया। आइए इसमें फार्मूला लगाते हैं, ए वाई बराबर जेड वाई प्लस एन एक्स, एन वाई होगा, वाई के लिए ले रहे हैं ना बच्चों एन वाई। तो ए वाई का मान कितना है 46 बराबर जेड वाई की वैल्यू दिया है 22 और एन वाई, ये एन वाई है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से मान निकालना है, तो इधर आएगा 46 माइनस 22 बराबर एन वाई। अब घटा दो बेटा, 6 से 2 जाएगा, 6 से 2 जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 2, तो बराबर एन वाई। तो एन वाई बराबर आ गया 24। तो बच्चों वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 24 है, द्रव्यमान संख्या दोनों में 46 है। नोट कर लो बच्चों वीडियो को रोक कर। बच्चों 9 नंबर सवालों को देखते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर में। किसी तत्व का परमाणु संख्या, बच्चों परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एक ही होता है 19 है। क्या है ये परमाणु संख्या, ठीक है कितना 19 है। तो परमाणु भार ए होता है कितना बच्चों 39। परमाणु भार ठीक है 39 है, तो इसमें के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे एन बताना है बच्चों। उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से फार्मूला को समझिएगा। चलिए बच्चों आगे सवालों को देखते हैं, क्या है फार्मूला। ए बराबर हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, जेड प्लस एन होता है। ए का मान 39, जेड की वैल्यू 19 प्लस एन। तो बच्चों जब इसको घटाओगे 39 माइनस 19 बराबर एन, तो बच्चों एन बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए आप 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। नोट कर लो बच्चों वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या 11 हो गया है। कितने बेटा हैं प्रोटॉन 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं 12।
न्यूट्रॉन कितने 12। और इसके बाद परमाणु भार क्या होगा? तो बच्चों आइए परमाणु भार का हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ए बराबर पी प्लस एन। तो बच्चों ये लगाओ चाहे ये लगाओ, ए बराबर जेड प्लस एन, क्योंकि जो जेड है वो पी के बराबर ही होता है, तो हम ये लगाएंगे क्योंकि हमें प्रोटॉन दिया है। तो ए बराबर प्रोटॉन 11 है प्लस न्यूट्रॉन दिया है 12, तो कितना आ जाएगा 23। नोट कर लो बच्चों। ग्यारह नंबर सवाल को आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 11 नंबर सवाल? एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉनों की संख्या 17, कॉमा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, तो कॉमा परमाणु भार है बताना। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से उसको देखिए। आप जानते होंगे, इतने सारे फार्मूले बता दिया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए बराबर प्रोटॉन है 17, न्यूट्रॉन है 18, इनको अब जोड़ना 17 दूनी 34 1 35। क्या आ गया बेटा? इसको परमाणु भार बोलेंगे। क्या? परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही है, ठीक है। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि सोडियम फास्फोरस तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक क्रमशः दिया है। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल, यदि सोडियम फास्फोरस तथा क्लोरीन के परमाणु संख्या क्रमशः दिया है, तो मेरे पास कौन कौन से तत्व है बच्चों? एक मेरे पास Na हो गया, Na क्या है? सोडियम है। क्या बच्चों? सोडियम। दूसरा हमारे पास है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस, जो हमारे पास है P। और एक तीसरा हमारे पास है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है। क्या होता है? Cl, ठीक है। अब इनके परमाणु क्रमांक दिए हैं कि क्या? परमाणु संख्या मतलब भाई परमाणु क्रमांक। इसका जेड कितना दिया है? 11, इसका जेड 15, अब इसका जेड 17। तो कह रहा निम्न में प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क, और प्रोटॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन मार्क। तीनों में हमें बताना है, ठीक है। तीनों में हमें बताने हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वगैरह वगैरह। तो बच्चों आइए निकालते हैं। और इसमें आपको दिया है, क्या दिया नीचे ये भी देख लीजिए। चलिए बच्चों पहला नंबर उठाते हैं जिसमें दिया Na+। तो बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 11 है। समझिएगा मेरे पास परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो प्रोटॉन भी कितना होंगे? 11 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, Ne में कमी हो जाएगी। एक प्लस है ना, तो एक कम कर देना। जितने मतलब प्रोटॉन हुआ करे उससे एक घटा दिया करो, जितने भी प्रोटॉन है उससे एक कम कर दिया करो, तो आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। याद रखना बेटा, समझ गए ना। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक प्लस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? लेकिन अब न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। इनके द्रव्यमान संख्या आपको दिया है, कितना दिया? देखिए सवाल में बच्चों दिया है ना द्रव्यमान संख्या। Na का 23 है बेटा, इसका जो द्रव्यमान संख्या वो 23 है। कितना है? 23। तो यहाँ पर बेटा हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले से? A बराबर Z प्लस PAN। तो बच्चों A का मान 23, Z का मान 11, N निकालना है। सोडियम के लिए बच्चों ये तो इधर आके आ जाएगा माइनस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 1 जाएगा 2, और 2 से 1 जाएगा 1, तो ये 12 आ जाएगा बेटा। कितने आ जाएगा? 12। तो बच्चों जो इसमें है न्यूट्रॉनों की संख्या वो है 12। सोडियम में कितने हैं? 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बेटा इलेक्ट्रॉन है Ne, इसीलिए हमने E बना दिया छोटा सा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब आइए बेटा इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है हमारा? फास्फोरस। तो बेटा इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, जो कि देखिए दिया है। और जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन होंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। N ऑफ E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी, चाहे आप E मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने होंगे? 15।
अब इसके बाद फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फार्मूला को आप देखिए, इसे आप सॉल्व करिए। ए बराबर जेड प्लस एन। तो ए का मान कितना है, ए का मान दिया है इसका, ए का मान कितना दिया फास्फोरस का बच्चों, देख लीजिए 31 दिया ना सवाल के आखिरी में, हाँ 31। तो एक काम करिए, वो दिया रहेगा सवाल क्वेश्चन को देख सकते हैं पीछे बैक करके। 31 है तो यहाँ रख देंगे 31, परमाणु क्रमांक 15, न्यूटन एन निकालना है। इसको इधर ले जाएंगे, 31 माइनस 15 बराबर एन, ठीक है। तो इसको इधर ले जाकर घटा देंगे, एक हासिल लेंगे, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा 16। तो बच्चों न्यूटन कितना आ गया 16, न्यूटनों की संख्या इसमें 16 आ गई है। अब आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर क्या है, क्लोरीन माइनस, देख लीजिए सवाल में दिया हुआ Cl माइनस, और जिसका परमाणु भार दिया हुआ है 35। तो बच्चों यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, प्रोटॉन भी कितना होगा 17 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चाहे ई में लिखो चाहे एन ई लिखो, कोई एक लिख दो, बता दिया है यहाँ पर दोनों। तो एन ई कैसे निकालेंगे, जितने प्रोटॉन हैं इसने माइनस मतलब 1 ले लिया तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 18। आइए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बराबर एन प्लस जेड, या जेड प्लस एन, बात एक ही है। चलिए बच्चों ए का मान कितना दिया है, कहीं दिया ए 35 है बेटा, ये कितना है 35 बराबर एन ई निकालना है, जेड कितना दिया 17, 35 से माइनस करेंगे 17 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 18। कितने न्यूटन आ जाएंगे बच्चों 18। तो आप वीडियो को रोक कर बेटा इन्हें नोट कर लें और सबके परमाणु भार को याद कर लें, यह तो आपको दिया जाएगा। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। आइए इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा Na प्लस में और Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको बता दें, आइए सबसे पहले बच्चों Na प्लस के लिए लिखते हैं। Na प्लस में परमाणु क्रमांक होता है 11। भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी परमाणु क्रमांक वो लिखना, अगर प्लस हो, क्या हो प्लस हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो 1 निकाल देना। तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए Cl माइनस में, बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17 होता है, सबको याद होगा, ठीक है, इस याद कर लीजिए किताब से। उसके बाद बेटा हम फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक ही होता है, लेकिन अगर 1 माइनस हो तो 1 जोड़ देना, तो परमाणु क्रमांक 17 + 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लें। बच्चों के का जो परमाणु क्रमांक है कितना दिया है, लिखा ना परमाणु संख्याएं, मतलब परमाणु क्रमांक 19 है, और Br का जो परमाणु क्रमांक है वो दिया है 35। तब कह रहा के प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और Br माइनस में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक बच्चों, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा के प्लस के लिए, ठीक है। क्या होता है परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है जेड, और उसमें प्लस का चार्ज है तो 1 घटा देंगे, माइनस का होगा 1 जोड़ देंगे, उल्टा करना होता है बच्चों। परमाणु क्रमांक कितना है 19 है, अब 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए लिख लेंगे अब हम Br माइनस के लिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक प्लस, यहाँ माइनस होगा तो 1 प्लस कर देंगे, 2 माइनस होगा 2 प्लस कर देंगे, 3 माइनस होगा 3 प्लस कर देंगे। कितना बेटा इसका परमाणु क्रमांक 35 + 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों। पंद्रह नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है 15 नंबर सवाल। यदि मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक दिया है बच्चों Mg और Cl, Mg का परमाणु क्रमांक कितना है 12, Mg का परमाणु क्रमांक कितना है 12, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। वैसे याद कर लेते हैं सब लोग, अगर नहीं याद किए हैं आप तो इसको क्या करें,
याद कर ले, दिया रहेगा वैसे भी। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। G+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और दूसरा नंबर जो है वो Cl- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे Mg+2 के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है परमाणु क्रमांक प्लस संयोजकता है। जैसे मान लो यहाँ +2 है तो 2 माइनस कर देना ना, ऐसे करना है आपको। तो E बराबर कितना हो जाएगा, जेड का मान 12 -2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसके लिए बताएं बच्चों, ये तो पहला हो गया था ना। अब दूसरा देख लो, Cl- के लिए इसमें क्या होगा बच्चों, फार्मूला E बराबर जेड, अब माइनस हो तो एक प्लस कर देना बच्चों। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 17 + 1 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लो। अ, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 16 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों, जिसमें पूछ रहा है C12, ठीक है, में क्या क्या पूछ रहा, प्रोटॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, और साथ में हमें C14 में भी यही पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे C12 के लिए, C12 के लिए तो बच्चों आपको पता है परमाणु क्रमांक C12 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 परमाणु क्रमांक है ना, और परमाणु भार दिया है, देख लीजिए परमाणु भार आपको दिया है कितना, 12। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 होता है बच्चों, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। याद कर लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, अब हमें जितना परमाणु क्रमांक है समझिए उतना ही प्रोटॉन है, हो गया ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा भाई, प्रोटॉन भी उतना होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब आपको हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, कौन सा, ये वाला, A बराबर Z+N। ये कितना है, 12, परमाणु क्रमांक कितना है, 6, N कितना है, निकालना है। तो आप इसको अगर घटाओगे तो 12 - 6 आएगा N, तो N बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, घटाओ 12, 6 जाएगा 6, न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम करते हैं C किसके लिए, C14 के लिए। तो बच्चों परमाणु क्रमांक कितना है, वही होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन परमाणु भार इस बार 14 है। ए कितना है, 14 है। अगर ए 14 है तो फिर प्रोटॉन, अब मेरी बात समझिएगा, न्यूट्रॉन कितना होगा सबको पता है, प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन बेटा जितना परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, A बराबर Z+N, तो A का मान 14, Z का मान 6 + N, इधर जाएगा 14 - 6 बराबर N, तो N बराबर कितना आ जाएगा, 8। भाई 14 6 घटाओ 8 आएगा। तो बच्चों C14 में देख लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या केवल 8 होगा, बाकी इसमें सभी 6 है। कौन कौन से 6 आ रहा है देख लो, हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। इसमें न्यूट्रॉन इतना है, इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, केवल न्यूट्रॉन 8 है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में 30 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बच्चों परमाणु क्रमांक 30 दिया है, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बच्चों आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, पहले ट्रिक समझिएगा बहुत ज़्यादा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक है। क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 है। उसके बाद बच्चों एक केवल यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3s2 3p6, फिर एक यहाँ बढ़ाएंगे
4s2। बेटा 4s2 के बाद आप याद रखना 3d10 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 4p6 आएगा। ये आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा इतना, ये आप याद कर लो अभी, ठीक है। यदि आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो क्लास 11 के परमाणु संरचना वाले पार्ट को जाकर देख लीजिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। बच्चों मेरे पास 30 है तो क्या लिखेंगे, जेड बराबर जब 30 हुआ के तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। ऊपर देखिए जोड़ने 30 है, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 18 2 20, 10 30, यहाँ तक बनाना है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20। बच्चों तो 4s2 के बाद क्या आ जाता है बच्चों, ये s होगा ना, अपने 4p सेम हो जाएगा ना, 4s2 और 3d10। अब इसमें पहले कोष में देखो, ये पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये दूसरा कोष है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और नहीं ये दूसरा कोष है ना। इनके इलेक्ट्रॉन गिनो, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ये जो है इलेक्ट्रॉन होते, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है ये सब। तो 6 2 8, तीसरा कोष ये है, तीसरा ये, इनके इलेक्ट्रॉन गिनो। और तीसरा ये है, इनके इलेक्ट्रॉन गिनो। तीसरा तीसरा तीसरा, इनके इलेक्ट्रॉन गिनो। 2 6 8 10 18। और चौथे में केवल देखो, चौथे में कितने हैं, चौथे कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा आखिरी या बाहरी कोष, तो बेटा बाहरी कोष यही है, ये क्या है बाहरी कोष। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोष में, 2। नोट कर लो बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक दिया है बेटा। Na का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, और Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। बच्चों इनके परमाणु क्रमांक दिए हैं, तो इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, जैसे कि अभी ऊपर बताया था। सबसे पहले हम लिखेंगे किसका बेटा, जेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ बेटा। 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s1 भरेंगे। क्यों, 2 2 4 6 10 2 11 11, तो 11 तक आपको जाना है। तो पहले वाले में देखो, ये पहला है बेटा, पहले वाले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये है, दूसरा ये है, तो इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख दो। तीसरे में केवल 1 है। तो बच्चों इसमें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, केवल 1 है, ठीक है। अब ऐसे आइए Cl के लिए निकालते हैं। क्या Cl का जो होता है परमाणु क्रमांक 17 है, तो 17 तक जोड़ने के ऊपर आए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना होगा, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। तो बेटा इसमें 6 भर सकते, लेकिन हमने 5 ही भरा। 6 भर देते तो 18 हो जाता, लेकिन हमें बनाना किसका है 17 का। तो बच्चों पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 2 8, और तीसरे में 2 और 5 7। भाई तीसरा देख लो, ये तीसरा, इसको देख लेना। तीसरे में किसको किसको जोड़ना है बेटा, ये जो जिसके अंक सेम हो उसको जोड़ के उतने ही नंबर पे लिखना, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भाई 1 था तो 1 लिखा था, इसमें कितना 7। तो क्या लिखेंगे हम, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 7। तो इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए। नोट कर लो बच्चों। 19 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल। एक तत्व के परमाणु की तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में अधिकतम 8 होते हैं। जब भर जाएगा तब तीसरी में जाएगा, तीसरी में से 18 होता है। बच्चों इससे होता क्या है, 2 8 18 32, ये रूल्स होते हैं। जब पहले में 2 हो जाएगा तब इसमें 8 होगा, जब इसमें 8 हो जाएगा तब इसमें भरेगा, ठीक है। तो वही है, तो पहले में 2 होगा, पूर्ण होगा बेटा, पूर्ण है ये 2। 8 भी पूर्ण है, 8 से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकता, लेकिन इसमें रह सकता है 18। लेकिन तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये। अब बेटा इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए भाई, क्या पूछना, परमाणु क्रमांक ना, तो परमाणु क्रमांक जो होगा कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, किसके, कुल इलेक्ट्रॉन। तो आइए बेटा कुल इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ो, 2 + 8 + 4, 8 2 10 4 14, तो परमाणु क्रमांक कितना आ गया 14 आ गया बच्चों। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। बच्चों 1 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है ना। तो बच्चों जो परमाणु क्रमांक 1 अगर लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, देख लिए बहुत ध्यान से। इसको 1 से 20 तक में 2 कॉमा, देखिए ऐसे होता कितना है बेटा, हम बता दें 2, 8, 18, 32 ये होता है। तो इसमें बेटा केवल 1 होगा पहले कोष में, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दूसरा जो परमाणु क्रमांक होगा इसमें 2 होगा, 2 से ज़्यादा पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 होगा। और 3 परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 2, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 2, 1, ये परमाणु क्रमांक है बेटा, क्या इधर परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब 4 वाले का देख लीजिए कैसे बनाओगे। 4 में 2 होगा कॉमा और दूसरे में 2 हो जाएगा। 5 वाले में बेटा 2 होगा, तीसरे में 3 होगा बेटा, तीसरे में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। 6 वाले में बेटा 2, 4 होगा, समझिएगा। और जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, क्या ये जेड बराबर है, सबको जेड बराबर लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक है ना जेड। ठीक है, लिख दो जेड बराबर 7 होगा। तो 7 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, और 2, 5 हो गया, 2, 6 और 2, 5 ये होगा। और उसके बाद बेटा परमाणु क्रमांक आगे इधर आके बता दे रहे हैं हम। परमाणु क्रमांक 8 अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, 2, 6 होगा, होगा कि नहीं होगा। और परमाणु क्रमांक 9 वाले का 2, 8 होगा, 7 होगा। और परमाणु क्रमांक 10 वाले का 2, 8 होगा बेटा। अब इसमें 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक 11 अगर भरना है तो 2, 8, 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि बेटा पहले में 2 से ज़्यादा देखो नहीं है, 1 था, 1 से ज़्यादा ये 1 है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों परमाणु क्रमांक 12 का देखते हैं। 2, 8, 12 का बता रहा बच्चों, 12 को कैसे लिखेंगे, 2, 8, 2 भाई 12 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 13 का देख लो, इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2, 8, 3 होगा भाई। परमाणु क्रमांक 14 का देख लो, क्या होगा, 2, 8, 4 होगा। ठीक है, ये एरो बना दीजिएगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही हम किसका बता दें, अब ऐसे ही आइए इधर बता दे रहे हैं हम परमाणु क्रमांक 15 का। तो क्या होगा इसका, 2, 8, 5 होगा। परमाणु क्रमांक 16 का देख लीजिए, 2, 8, 6। परमाणु क्रमांक 17 का 2, 8, 7। परमाणु क्रमांक 18 का 2, 8, 8। ठीक है बेटा, परमाणु क्रमांक अब 19 का, किसका देखेंगे, 19 का। तो इसमें कैसे होगा बच्चों, ठीक है 19 में हो जाएगा बच्चों 2, 8, 8, 1। बच्चों इसमें 9 नहीं भर सकते हैं। अब कहोगे सर आपने 18 बताया 9 नहीं भर सकते, बच्चों जब इसमें 2 हो जाएगा तब इसमें भरा जाएगा, ये अपवाद है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो समझा दिया जाएगा। आइए बच्चों 20वां नंबर देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 20 का कैसे करेंगे। परमाणु क्रमांक जो 20 है 2, 8, 8, 2 ये होगा। ठीक है बच्चों, ये है इसका सब बातें। अब ये देखिए इसमें ये एक इसमें ना आके यहाँ क्यों आया, उसके लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दें क्या होता है। 1s2, 2s2, 2p6, बहुत ध्यान देखिएगा, 3s2, 3p6, 4s2। देख लीजिए अब ये देखिए पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 6, और दूसरे में 6, तीसरे में 2 और तीसरे में 6, यहाँ चौथा आ गया। देखिए 18 तक का नियम सही लग रहा होगा, देख लो ये चौथा जो आ गया, चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो काउंट करो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। तो 18 के लिए तो लग रहा है। अब इसके बाद आएगा 3D, क्या आएगा बच्चों 3D। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जिसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वो इसमें भरेंगे,
भाई तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसी वजह से बच्चों इसमें ज़्यादा हो रहा था। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।